हाँ भाई 30/7/2020। आज हम आपको करवा रहे हैं अगला हमारा जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज है वो है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? मान लो दो एटम है, एक एटम ये है, ठीक है, एक एटम ये है, ये इलेक्ट्रॉन है कोई, इस इलेक्ट्रॉन को ये दोनों शेयर कर रहे हैं, तो जो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है ना, उस शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट is the tendency to attract the shared, जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है ना उसको, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए दो एटम है, एक एटम ये हाइड्रोजन का है भाई, एक एटम ये क्लोरीन का है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये क्लोरीन का एटम है, ये किसका है? हाइड्रोजन का एटम है। तो ये हाइड्रोजन का एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका, ये यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसका है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये क्लोरीन का है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है जो इसके साथ बॉन्ड में बढ़ा रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड में, शेयर में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन है इसका क्लोरीन का, लेकिन हाइड्रोजन में भी काउंट हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, लेकिन क्लोरीन में भी काउंट हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि हाइड्रोजन का एटम और ये क्लोरीन का एटम, ये क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, ये हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है ये कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी पावर है ना क्लोरीन की, वो इसको खींचने की ज़्यादा है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो शेयर कर रखे हैं, इनके इधर खिसकने की पावर, इनको खींचने की पावर ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो यही हमने बताया है कि जो शेयर के हुए इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींचने की पावर क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन। तो इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये है। अब है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिपेंड किस पे करती है? फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। किस पर डिपेंड करती है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है भाई एक तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर, ठीक है, और पहला है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये अगले चैप्टर में बताएंगे हम आपको। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जैसे जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब sp हाइब्रिडेशन में होते हैं तो ज़्यादा होती है बजाय कि इसके sp2। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर
इन sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भाई sp टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। देन sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तुलना में जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और sp2 की होती है sp3 से ज़्यादा, विच इज़ मोर देन sp3। sp2 किससे ज़्यादा होती है भाई? sp3 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। दूसरा है भाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है उस पर कितना नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने के बाद जो चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की बढ़ेगी उतनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट of element, more will be its electronegativity, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Fe3 पॉजिटिव, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे? Fe2 पॉजिटिव से। क्यों? इसके पास इलेक्ट्रॉन 3 की कमी है, इसके पास 2 की कमी है, तो इसकी इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। उसके बाद साइज, जिसका साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो तीसरे को हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर, नेचर ऑफ अटैच्ड एटम। अटैच्ड एटम, जो एटम जुड़ा हुआ है ना उसका नेचर कैसा है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन जोड़ दें हम तो उसमें किसका नेचर कितना है, उस हिसाब से होती है, ठीक है। Those element which have more negative charge, more positive charge in a compound show more electronegativity। कहने का मतलब यह है जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी, जो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा, ठीक है। अब है भाई ट्रेंड्स इन द ग्रुप। ट्रेंड्स इन ग्रुप एंड पीरियड्स। ट्रेंड्स इन ग्रुप एंड पीरियड्स का मतलब ये है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना भाई, डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप
the electronegativity value become decrease due to increase of size, due to increase of size. When we go from left to right, लेफ्ट टू राइट, जब हम दाएं से बाएं जाते हैं ना, इधर से इधर, बाएं से दाएं जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, राइट. इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू डिक्रीज द साइज, decrease the atomic size. ठीक है, तो साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. तो भाई ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़. तो ये तीसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. अब कल से आपकी 4th यूनिट चैप्टर जो है वो शुरू करवा.